आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म है इस्लाम। आतंकवाद का धर्म है जिहाद। आतंकवाद का धर्म है। मैं उनको ये विश्वास का चैलेंज देता हूँ कि भाई दिल्ली के कुर्सी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। दिल्ली की कुर्सी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। धर्म पूछ के मारा था, धर्म बता के मारेगा। आतंकवाद का मजहब अभी तक हमने नहीं सुना था, लेकिन अब हो चुका है और ये मजहब इन्होंने खुद दिखाया जब उन्होंने हिंदुओं को अलग करा और मुसलमानों को अलग करा। साथ ही साथ हिंदुओं की पैंट उतार के उन्होंने उनका खतना तक देखा, उनको कलमा पढ़ने के लिए बोला, उनका मजहब पूछ के उनको मारा गया। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भाईचारा भाईचारा कहते हैं तो भाई और चारा तो अलग अलग हो गया। उन्होंने गिन गिन के नाम बूझ के धर्म बूझ के उनकी हत्या करी, निर्मल हत्या करी गई है। इससे बड़ा अत्याचार और भारत के अंदर क्या हो सकता है? सिर्फ ये दूर बैठ कर के प्लानिंग करते हैं और फिर हमारी जो लोकल कल्चर है उसी में से कुछ सेंध लगा करके ये अपना रास्ता बनाते हैं और उनके मार्फत ये अपनी सुविधा पैदा करते हैं। ये जो हिंदुत्व विरोधी ताकतें हैं, आप देखते हैं राजनीतिक पार्टी आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब हिंदुत्व के विरोध में खड़ी हैं। ये सब भारत के लिए, सब ये हिंदुत्व के लिए सब बोले हैं। हमने आस्तीनों में सांप पाल रखे हैं। हम लोग को पता है कि वो छुप के वार करते हैं और कुछ नहीं है। वो मतलब कि डरपोक इंसान है वे लोग, मतलब कि जो छुप के वार करते हैं। अरे हिम्मत तो सामने है ना। एक एक हिंदू अगर सीना ताड़ के खड़े हो, साले 50 मुसलमान पैंट में सुसु कर देंगे। उन मुसलमानों ने ऐसा काम किया है ना कि ये नहीं पूछा है कि तुम किस जाति के हो। उन्होंने सिर्फ यही उन टूरिस्ट को, लोगों को बोला है। मुझे आज ये सब बोलते हुए आंसू भी आ रहे कि नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। 22 अप्रैल के दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई उसको लेकर पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आक्रोश है और इस आक्रोश को लोग अपने धरने प्रदर्शन के द्वारा, कैंडल मार्च निकालकर, शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देकर निकाल रहे हैं। और ऐसे में विश्व हिंदू परिषद ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक भव्य प्रचंड प्रदर्शन ये यहाँ पर किया, जिसमें जो तमाम हिंदू संगठन हैं, साधु संत हैं, साधु संतों के जो अखाड़े हैं, उन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और सरकार से मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाना चाहिए। जल्द से जल्द उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ जो है कठोर से कठोर जो है कदम उठाना चाहिए और ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि भविष्य में पाकिस्तान इस तरह की जरूरत ना करे। तो इन सब बातों को लेकर के यहाँ पर महान जो इनके वक्ता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो सभी अपनी बात रख रहे हैं। तो आइए सीधा जुड़ेंगे यहाँ पर आए हुए लोगों से और जानेंगे कि आखिर वो इस मामले को, इस घटना को लेकर के क्या राय रखते हैं और सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं। और इसलिए हम एकजुट होकर के इस मंच से निवेदन करते हैं भारत सरकार से कि वो कठोर कार्रवाई करे। और मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि ये समय एकजुट होने का है, देश के साथ खड़ा होने का है। इधर उधर छोटी बातों में अपने आप को मत बांटिए और जिन्होंने भी हमारी भारत माता को लहूलुहान किया है उनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि आइंदा वो कभी जरूरत महसूस न करे। इस प्रकार से हमें अब ये निर्णय लेना होगा। आवाज दो, हमें है, हम सब एक है, हम सब एक है। पुनः मैं एक बार जैन धर्म की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि देता हुआ भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप कठोर कार्रवाई करें उन आतंकवादियों को और उससे पीछे रही ताकतों को। जिस हिंदू का खून न खोला खून नहीं वो पानी है। जिस हिंदू का खून न खोला खून नहीं वो पानी है। जो सनातन धर्म के काम न आए वो बेकार जवानी है। सनातन धर्म के काम न आए वो बेकार जवानी है। जिस हिंदू का खून न खोला खून नहीं वो पानी है। जिस हिंदू का खून न खोला खून नहीं वो पानी है। सनातन धर्म के काम न आए वो बेकार जवानी है। जयकारा वीर बजरंगे। हर
नाम परिचय। शैलेंद्र शर्मा, विश्व हिंदू परिषद खंड अध्यक्ष। तो आज विश्व हिंदू परिषद का जो आक्रोश प्रदर्शन है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? याद रखिए, आक्रोश हिंदुओं के दिल में है, आक्रोश हमारी सेना के अंदर है, आक्रोश कण कण के अंदर है, क्योंकि इन्होंने बोला कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म है इस्लाम, आतंकवाद का धर्म है जिहाद, आतंकवाद का धर्म है। इसीलिए सनातनियों एक हो जाओ, एक नहीं हुए तो तुम्हारे को आने वाली पीढ़ी गोल टोपी पहनी नजर आएगी। हम 5 हमारे 25 के जवाब में हम 2 हमारे 4 होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो याद रख लेना, संगठित नहीं हुए, एक नहीं हुए, तुमको जाना पड़ेगा। अखंड भारत से यहाँ पर आए हो, यहाँ से कहाँ पर जाओगे? तो समय समय पे इस तरह के धरने प्रदर्शन आक्रोश गुस्सा दिखता है, लोग सरकार से डिमांड भी होते हैं, फिर भी ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? ये घटनाएं मुनीर ने ये बोला था 1 हफ्ता पहले, मुनीर ने जो पाकिस्तान का जनरल है उसने बोला था कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं, एक नहीं हो सकते। इस्लाम में भी लिखा हुआ है कि अगर आप गैर इस्लाम के पेट से इस्लाम को मानने वाला पैदा करते हो तो आपको हज करने की जरूरत नहीं है। ये इस्लाम में लिखा हुआ है, हमारे धर्म में लिखा है कि जब हम कथा समाप्त करते हैं, धर्म में विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम तो विश्व का कल्याण करते हैं, प्राणियों में सद्भावना चाहते हैं। सनातन धर्म जो कभी ना अंत होने वाला सनातन है। हम गाय को भी गाय माता बोलते हैं, गंगा को भी गंगा मैया बोलते हैं। हम तो उस व्यक्ति हैं। हम मैं ऑटो चलाता हूँ, अगर कोई रोड में कुत्ता जानवर चूहा बिल्ली मरे होते हैं, हम उनको भी मरे हो के ऊपर भी गाड़ी नहीं चलाते हैं। आपका रोष किस तरह से प्रकट? भाई उन्होंने एक बात कही थी, मोदी जी को जाके कहते ना, मैं खुले शब्दों में ये बता रहा हूँ आपको कि मैं उनको ये विश्वास का चैलेंज देता हूँ कि भाई दिल्ली के कुर्सी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, दिल्ली की कुर्सी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। धर्म पूछ के मारा था, धर्म बता के मारेगा, ठीक है ना। और जो ये आतंकवादी जितने जो ये कहते हैं आतंकवाद का कोई मजाक नहीं होता, भाई जब आतंकवाद का धर्म मजाक नहीं होता तो फिर एक मुसलमान एक तरफ हो जाओ और हिंदू एक तरफ हो जाओ, ऐसा बयान क्यों बोला उन्होंने? ठीक है, एक भी मुसलमान की वहां पर हत्या नहीं हुई, एक भी मुसलमान को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा भाई? वो तुम्हारे जीजा हैं, वो तुम्हारे बहनों ही हैं, तुम्हारी बहन के कसम है, क्यों नहीं मारा उन्हें? क्यों नहीं मारा भाई? तुम ये आज पूरी दुनिया पूरे विश्व के सामने आप प्रत्यक्ष रूप से ये साबित हो गया कि आतंकवाद का मजहब होता है पाकिस्तान, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तान का मजहब, आतंकवाद का मजहब अभी तक हमने नहीं सुना था, लेकिन अब हो चुका है। और ये मजहब इन्होंने खुद दिखाया जब उन्होंने हिंदुओं को अलग करा और मुसलमानों को अलग करा। साथ ही साथ हिंदुओं की पैंट उतार के उन्होंने उनका खतना तक देखा, उनको कलमा पढ़ने के लिए बोला, उनका मजहब पूछ के उनको मारा गया। इससे साबित होता है कि आतंकवाद का भी होता है मजहब, और ये मजहब दिखा दिया है पाकिस्तानियों ने, और वो पाकिस्तानी है। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या जी, परिचय आपका? मैं जिला मंत्री बुराड़ी जिला विश्व हिंदू परिषद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नियतों पे ये वार किया गया है, ये एक चेतावनी देने का संकेत है। जब तक हम नहीं सुधरेंगे, हम हिंदू नहीं समझेंगे, तब तक हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। और मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भाईचारा कहते हैं, तो भाई और चारा तो अलग अलग हो गया। उन्होंने गिन गिन के, नाम बूझ के, धर्म बूझ के उनकी हत्या करी, निर्मल हत्या करी गई है। इससे बड़ा अत्याचार और भारत के अंदर क्या हो सकता है? हम हिंदू भारत के अंदर सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे रहेंगे? अब हमें एक होना पड़ेगा, ये आवाज़ उठानी पड़ेगी। सब हिंदू एक होंगे तभी हमारा भला हो पाएगा। और एक बात बताइए, क्या कपड़े कच्छे निकाल करके ये देखा गया कि ये हिंदू है मुसलमान है तब उसको मारा गया है? ये कहाँ का अन्याय है? ये तो एक शरेआम पाकिस्तान
हमें पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी के को कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि ये पाकिस्तान को हमें बिल्कुल ही अलग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान उसको पनाह दे रहा। क्यों पनाह दे रहा? क्या मतलब है हमें पनाह देने का? वे हिंदू मुस्लिम कर करके हम ही को मार रहे। ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। विश्व हिंदू परिषद इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम है, कहाँ से आप? मेरा नाम एडवोकेट राकेश वशिष्ठ और हम ईस्ट दिल्ली ब्रह्मपुरी से आए हैं। हाँ जी। तो क्या रोष है आप लोगों का? वो रोज़ क्या, ये तो पूरे देश ने देखा है कि हमारे देश में और हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को केवल हिंदू मुस्लिम करते हुए मुसलमान ना होने की सज़ा के तौर पे हमारे देश में ही 27 हिंदुओं को मार दिया गया। और वो भी क्या करते कि नाम पूछ रहे हैं, अगर कोई नाम से कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं तो कपड़े उतार के, कितनी बिल्कुल इसकी तो इतनी भर्त्सना की जानी चाहिए जिसका कोई हद नहीं। इतनी ऐसा तो विश्व में शायद पहली बार हो रहा होगा कि हिंदुओं को हिंदुस्तान के अंदर हिंदू होने की सज़ा कपड़े उतार के चेक करके मारा गया। इसका तो पूरे विश्व को इसकी निंदा करनी चाहिए और उसके लिए जो सज़ा मिल सके उसको तुरंत से तत्काल प्रभाव से दे देनी चाहिए। ये षड्यंत्र कश्मीरियों को भूखा मारने का षड्यंत्र, और इसलिए ये केवल हिंदुओं पर हमला नहीं है। ये घाटी का मुसलमान जो खच्चर चलाता है, जो होटल में काम करता है, जो गाइड है, जो गाड़ी चलाता है, ये उन सबको भी भूखा मारने की साजिश है। पटेल नगर जिला विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। एक बार नाम बता दें दर्शकों को। PL सोनी। तो सोनी जी, ये जो जघन्य अपराध जो पाकिस्तान कर चुका है, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये अपराध वो एक बार नहीं कर चुका है, बहुत सालों से ये लोग प्लानिंग के साथ में ये चीज़ें करते आ रहे हैं और इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो टोटली निगेटिव है और हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की बनी हुई है। सिर्फ ये दूर बैठ कर के प्लानिंग करते हैं और फिर हमारी जो लोकल कल्चर है उसी में से कुछ सेंध लगा करके ये अपना रास्ता बनाते हैं और उनके मार्फत ये अपनी सुविधा पैदा करते हैं और हमारा नुकसान करने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे को दुतरफा वर्किंग की ज़रूरत है। पहली वो वर्किंग जहाँ प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के ऊपर वार करना, और दूसरी और उससे भी इम्पोर्टेंट जो वर्किंग है वो हमारे इन हाउस, हमारे देश के अंदर बैठे हुए जो कुछ सपोले हैं जो उनको मदद करते हैं और छुपे रहते हैं, सुविधाएं प्रदान करते हैं, फिर उनको छुपाने में मदद करते हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना और उनको उनके ऊपर दबाव बना करके उनको पकड़ना, अरेस्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। ये चैनल को ख़त्म करना ज़रूरी है। तो जिन सपोलों की बात कर रहे हैं, जिन जयचंदों की बात कर रहे हैं, इतिहास के पहले पन्ने से लेकर और आज तक ये हमेशा से रहे हैं मौजूद, तो उनके लिए कैसे होगा काम? भाई काम कैसे होगा, पहले तो हमें चिन्हित करने पड़ेंगे कि हमारे यहाँ सपोले हैं कौन। ये वामपंथी, ये जो हिंदुत्व विरोधी ताकतें हैं। आप देखते हैं राजनीतिक पार्टी, आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब हिंदुत्व के विरोध में खड़ी है। ये सब भारत के लिए, सब ये हिंदुत्व के लिए सपोले हैं। हमने आस्तीनों में सांप पाल रखे हैं और हमें वो आस्तीनों के सांप जो है पालने बंद करने पड़ेंगे। हमारे टैक्स से, हमारे कर से इन लोगों को सैलरियाँ मिलती हैं। अभी आप देख लो, पीछे वक्फ बोर्ड का जो बिल आया था उसमें 235 लोगों ने उसका विरोध किया। इसका मतलब 235 लोग 140 करोड़ लोगों के विरोध में, वो चंद 238 लोगों ने हिंदुत्व का विरोध किया। हमें सबसे पहले तो उनका विरोध करना चाहिए, उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए, ताकि उनको लगे कि जिस हिंदुओं के कारण, जिस सनातनियों के कारण हमें घर में रोटी मिलती है, हमें तनख्वाहें मिलती हैं, हमें सैलरियाँ मिलती हैं, हमारा घर बार चलता है, वो बंद होना चाहिए। हमारे देश में हम परमिशन को लेकर के रहते हैं कि भी परमिशन मिलेगी तो हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी हम पाकिस्तान उच्चायोग पे शिवसेना ने प्रदर्शन करना था लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाए, और अब जो हालात
जो चल रहे हैं उसको लेकर के जो पाकिस्तान में जो हमारा दूतावास है वहाँ एकदम हमला करते हैं उन लोगों ने। वो ऐसा है ना कि एक नीति बनी हुई है। अब मैं इस बारे में भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो उस नीति को बदलें। आज हिंदुत्व के लिए हमें कहीं कुछ करना है तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है। हम एरिया क्षेत्र के जो हमारे डीसीपी महोदय होते हैं, उपायुक्त होते हैं पुलिस के, वो हमें परमिशन रिजेक्ट कर देते हैं। आपको एक छोटा सा धरना करने की, एक छोटा सा हिंदुत्व का कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं मिलती आपको। लेकिन वहीं वो मुसलमान लोगों को इतनी बड़ी बड़ी रैली निकालते हैं, बड़े बड़े वो जमघट निकालते हैं, वो शब्बे बारातें करते हैं, इन लोगों पर कोई विरोध नहीं करते, इनका कोई परमिशन वो नहीं करते, उनको परमिशन दे देते हैं लोग। ये जो हमारी व्यवस्था है, ये जो खाकी वर्दी हमारी व्यवस्था है, उनको भी सुधरना पड़ेगा। तो हिंदू धर्म को मजबूत करने वाली सरकार इस समय मौजूद है, जो कि विश्व गुरु का सपना भी हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे हालात हमारे देश को और नीचे कहीं ना कहीं गिरा देंगे। नहीं, गिराना कुछ नहीं है। सब लोग एकजुटता के साथ खड़े हुए हैं और अगर ये सब लोग ऐसे ही खड़े हो जाएं थोड़ा सा और भी, तो हिंदुस्तान को कोई नीचे ले आने के बाद कोई कर नहीं सकता है। हिंदुस्तान में हिंदुओं में बहुत दम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हम लोग को पता है कि वो छुपके वार करते हैं और कुछ नहीं है। वो मतलब कि डरपोक इंसान है वे लोग, मतलब कि जो छुपके वार करते हैं। अरे हिम्मत तो सामने है ना। एक एक हिंदू अगर सीना ताड़ के खड़े हो, साले 50 मुसलमान पैंट में सुसु कर देंगे। ये तो हम लोग कोई खड़ा नहीं होता प्रॉपर ढंग से। और सबको पता है कि ये काम करने वाले कौन है और सहने वाले कौन है। ये सब बर्दाश्त करते हम लोग करें। और कुछ हमारे बीच ऐसे जाते हैं तो मतलब कि इन लोगों को शह दे रहे हैं, इन लोगों को मतलब कि अपना आसरा दे रहे हैं। एक सिर्फ क्या है कि हिंदू लोग जो है एक भावुक इंसान है, मतलब कि उसके अंदर कोई कट्टरता नहीं है, इसलिए उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर ये लोगों को बरकला देते हैं और सब परेशानी ऐसे कर रहे हैं। लेकिन अब जो है समय बहुत बदल गया है, लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और एक के बदले जो है 10 लोगों को मारने की बात कर रहे हैं। नहीं, होनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि देखो हमारे हिंदू में, मैं तो कहता हूँ सबको एक तलवार लेकर निकलना चाहिए। यहाँ पे अपने जो भी हथियार है वो लेकर निकलना चाहिए। इनको कोई नहीं रोकता। आपने देखा होगा मुसलमान लोग कहीं भी किसी तरह कुछ भी जुलूस निकाले, हमारे हिंदू कहते हैं अच्छा ये मुसलमानों का मोहल्ला। अरे हिंदुस्तान में मोहल्ला कहाँ से आ गए? हिंदुस्तान के मुसलमानों का मोहल्ला कहाँ से आ गया? ये अब तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे हिंदुओं की भी जो है इस तरह की सभाएं और ऐसे जुलूस निकल रहे हैं जिसमें वो हथियार लेस देखे गए हैं। बिल्कुल देखे गए हैं। अभी जो आपने भी देखा होगा जो बंगाल में हत्याकांड हुआ, बजरंग दल के कितने सारे लोग हमारे यहाँ से गए और उन्होंने वहाँ पर जाके अपना बल दिखाया। और ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि हिंदुओं में एक जो अल्पसंख्यक अपने आप को कहते हैं वो हमारे से ज़्यादा बहादुर निकल रहे हैं। वो 2 मिनट में कट्टा निकाल लेते हैं, 2 मिनट में तलवार निकाल लेते हैं। आप उनका जुलूस देखिए, पूरा लैस होकर निकलते हैं वो। हम हिंदू इतने भारी होकर भी, भारी संख्या में होकर भी अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी देखिए कितने लोग हम संगठित हैं। हम संगठित नहीं, हम जातियों में बटे हुए हैं। कोई अपने आप को अहिर कहता है, कोई वाल्मीकि कहता है, कोई राजपूत कहता है। वो क्या है, वो सिर्फ मुस्लिम है, एक ही धर्म इस्लाम को मानते हैं। हम फिर भी बटे हुए हैं। हमें बटना नहीं है और बटेंगे तो कटेंगे। इस बात को हमें जानना है और समझना है इस चीज़ को। अभी भी नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। काफ़ी अवेयरनेस हिंदुओं में आ चुकी है। अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन बाहर अभी भी हिंदू नहीं निकल रहा है। हिंदुओं को निकलना चाहिए बाहर। जब तक निकलेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। धन्यवाद। नमस्कार, अपना नाम परिचय एक बार। मेरा नाम सुषमा सिंह है और मैं विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ता हूँ। तो आप एक महिला होकर के भी जो है बराबर संगठन के साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपको कहीं डर लगता है? बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मुझे बिल्कुल डर नहीं है। घर वाले कहते होंगे कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं कहते। मेरे घर वाले और अग्रसर करते हैं कि आगे बढ़ो और आप सहयोग करो। तो ये जो कांड हुआ है, जो पहलगाम की जो घटना है, क्या कहना चाहते हैं? मैं इसके लिए यही कहना चाहती हूँ कि उन मुसलमानों ने ऐसा काम किया है ना कि ये नहीं पूछा है कि तुम किस जाति के हो। उन्होंने सिर्फ यही उन टूरिस्ट को, लोगों को बोला है। मुझे आज ये सब बोलते हुए आंसू भी आ रहे कि सिर्फ उनके लिए उन निहत्थे लोगों पे वार किया है उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने ये बोला है कि आप क्या कहते हैं, मुसलमान अलग हो जाओ जितने मुस्लिम हैं और हिंदू अलग हो जाओ। ऐसे कहकर उन्होंने उन पे गोलियां चली, वो भी निहत्थे लोगों पे। अगर मैं उनके बस में, मेरे बस में हो, गवर्नमेंट अगर सरकार जरा सी भी एक बार आदेश दे दे, उन्होंने हमारे एक को मारा, मैं 100 लोगों को मारूंगी, 100 लोगों को हत्या करूंगी उनकी। एक भी गली में, मोहल्ले में एक मुसलमान नहीं रहेगा।
तो आप देख सकते हैं इनके ये दर्द और ये आंसू आज पूरे हिंदुस्तान में है, हर व्यक्ति में है। और अब ये आंसुओं की जो बाढ़ जो है रुकने वाली नहीं है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो धर्म का ये आतंकवाद फैला रखा है पूरी दुनिया भर में, इसका जो है मुंह तोड़ जवाब जो है सरकार जो है पाकिस्तान को देगी और इन आतंकवादियों को देगी। और कहीं ना कहीं ये आतंकवादी निस्तो नाबूद होंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। ऐसा जो अभी जो सरकार की ओर से जितनी जो कार्रवाई हो रही है उसको देख करके यही लगता है। इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हों, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने सहयोगी व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।